वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट। इंपॉर्टेंट है, हिंदी में इसको बोलते हैं कार्बनिक अभिकर्मकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट। देखिए क्या होते हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट। देखिए किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कुछ एटम, ग्रुप या मॉलिक्यूल्स को अटैकिंग रिएजेंट के रूप में यूज किया जाता है, आक्रमणकारी अभिकर्मक के रूप में उनको यूज किया जाता है, जिनको हम रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, कुछ एटम, ग्रुप या मॉलिक्यूल्स को आक्रमणकारी यानी अटैकिंग रिएजेंट के रूप में यूज किया जाता है, उन्हीं को हम ऑर्गेनिक रिएजेंट कहते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज करते हैं जनरली इनका। अब होते कितने प्रकार के हैं? तो जो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और सेकंड वन इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ये दो प्रकार के रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। हिंदी में अगर बोलें तो इनको नाभिक स्नेही अभिकर्मक बोलते हैं और इनको इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहा जाता है। नाभिक स्नेही और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग और इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट 2 टाइप के होते हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज होते हैं रिएक्शंस को कंप्लीट कराने में। ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं कि है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, देखो भाई अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो न्यूक्लियोफिलिक है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखो कहाँ से, यहाँ से हमने न्यूक्लियो निकाल दिया और यहाँ से हमने फिलिक निकाल लिया। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, यानी न्यूक्लियस की यानी नाभिक की चाहत रखने वाला कोई ऐसा एटम, ग्रुप या मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियस की चाहत रखता हो, नाभिक की चाहत रखता हो, वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहलाता है। कोई एटम ग्रुप जो किसकी न्यूक्लियस की चाहत रखता हो, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, अब देखो भाई न्यूक्लियस की चाहत कौन रखेगा? न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है? प्लस। न्यूक्लियस पर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज की चाहत कौन रखेगा? नेगेटिव। पॉजिटिव के पास तो वो जाने की इच्छा रखेगा जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव किस पर होता है? जिस पर अधिक इलेक्ट्रॉन हो। भाई हम एटम, ग्रुप या मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, जिन पे एडिशनल इलेक्ट्रॉन हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। किसी भी मॉलिक्यूल, एटम या ग्रुप पर माइनस चार्ज कब आता है? जब उसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ऐसे एटम, ग्रुप या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें या तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है या उन पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो ऐसे सभी एटम, ग्रुप या मॉलिक्यूल्स या आयन क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। इन्हीं को हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, देखो भाई एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे हमने यहाँ क्लोराइड आयन ले लिया,
ठीक है, चूंकि देखो यहाँ माइनस चार्ज दिख रहा है तो ये माइनस कहाँ जाना चाहेगा भाई, प्लस के पास जाना चाहेगा ना, ये प्लस की चाहत रखेगा। क्यों भाई, माइनस प्लस की चाहत क्यों रखता है, क्योंकि माइनस प्लस के पास जाकर न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और न्यूट्रल स्पीशीज हमेशा स्टेबल होते हैं। हर कोई चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो चाहते हैं कि वो न्यूट्रल रहें। ईच एंड एवरी एटम और मॉलिक्यूल्स की चाहत यही होती है कि वो न्यूट्रल हैं, उसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो और ना ही कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव हो, वो न्यूट्रल रहें। तो इसीलिए नेगेटिव इसके पास जाना चाहता है। तो ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। हमने एक और ले लिया OH माइनस, ये भी न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव करेगा। एक और ले लिया हमने साइनाइड आयन CN माइनस, तो ये क्या है, ये सब के सब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। इधर देखो जरा भाई, इसके बारे में क्या ख्याल है, NH3, क्या ये न्यूक्लियोफाइल होगा? जी हाँ होगा, बिल्कुल होगा। मैंने डेफिनेशन में क्या बताया, जिस पर माइनस चार्ज हो या फिर उस पर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो भाई, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रहता है हमेशा, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर हमेशा रहता है, और ये लोन पेयर हमेशा डोनेट होने के लिए फ्री रहता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये उसके पास चला जाएगा। अब जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा भाई। तो भाई अगर ये जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास जा रहा है, इसका मतलब कैसा है, पॉजिटिव है ना, तो ये क्या कहलाया, ये भी न्यूक्लियोफाइल कहलाया। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ऐसे रिएजेंट होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर वो अगर न्यूट्रल हैं तो उनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो कभी भी आवश्यकता अनुसार किसी को भी डोनेट किए जा सकते हैं। अब देखिए, इनको भी दो टाइप से बांटा गया है। ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट भी दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए, न्यूक्लियोफाइल आर ऑल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। नंबर वन इज negative nucleophile, second one is neutral nucleophile, neutral nucleophile। नेगेटिव होंगे और न्यूट्रल होंगे। भाई ये तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, ये तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। पहचान कह सकते हैं कि भाई वो खुद अगर किसी पे माइनस चार्ज है, खुद चिल्ला रहा होगा मुझे पॉजिटिव चाहिए, तभी तो वो न्यूट्रल होगा। नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज अपने आप चीख चीख के आपसे कह देंगे कि मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ क्योंकि मुझे पॉजिटिव की ज़रूरत है। नेगेटिव तो हमें आसानी से दिख जाएगा, अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज है तो हमें वो विजिबल होगा और हम कह सकते हैं कि भाई इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये कैसा है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर किसी पर भी माइनस चार्ज दिख रहा है, चाहे वो एटम हो, चाहे ग्रुप हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, अगर आप पर उसको माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है तो आप उसको कहिए कि भाई वो क्या है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है। और वो कैसा न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। अब हमें प्रॉब्लम आती है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में को फाइंड आउट करने में, क्यों भाई उनमें माइनस तो है ही नहीं। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं उन पे कोई चार्ज तो नहीं होता है, लेकिन उन पर एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं। अब भाई खाली इलेक्ट्रॉन है, कभी भी उठ के चले जाएंगे। अब देखो भाई, और भी न्यूट्रल स्पीशीज होंगी, और भी न्यूट्रल स्पीशीज होंगी, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। देखो जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर NH3 हमने लिया, ठीक है, NH3। तो अगर NH3 का हम कुछ इस तरह से देखें स्ट्रक्चर बना के, तो कुछ इस तरह से बन जाता है H और ये आ गया एक लोन पेयर, ठीक है। देखो ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर है बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वे होते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, लोन पेयर वे होते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इधर हमने लिया
एक CH4, ठीक है, यहाँ CH4 ले लिया, राइट। देखो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो देखो यहाँ पर भी हमें कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 8 दिख रहे हैं। देखो 2 तो 4 6 और 2 8। नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने दिख रहे हैं? 8 दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं और 8 यहाँ पर भी हैं, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये नहीं करता है। जबकि 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 8 ही यहाँ हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर बैठा है। किसी ने भी आवाज़ लगाई, भाई आ जाओ चलते हैं, तुरंत उठ के चला जाता है कि भाई कहीं ज़रूरत होती है तो। देखिए कहीं पर क्या है, आप देखो आपके पास 2 कंडीशन दी, आप कहीं पर आप 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कहीं पर 2 लोग बैठे हुए हैं, एक आप बैठे हो, एक कोई और बैठा हुआ है, राइट। और किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई कि आ जाइए, नाम लेकर, व्हाटएवर नाम लिया, जो भी नाम लिया, कि बाहर आ जाइए। आप काम में लगे पड़े हो और ये खाली बैठा है। आपको आवाज़ लगाई, आप ऐसे काम में लगे हो कि आप वो काम छोड़ नहीं सकते हो, मान लीजिए, और ये खाली बैठे हुए हैं। तो बताओ इन दोनों में कौन उठ के चला जाएगा? हाँ, खाली वाला। भाई जो काम कर रहा है वो काम छोड़ के जा नहीं सकता, काम इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री हैं, कहीं पर भी इन्हें पॉजिटिव दिखा आवश्यकता अनुसार तो वहाँ चले जाएंगे। लेकिन ये वाले, ये वाले, ये वाले और इसके CH4 की ये इलेक्ट्रॉन उठ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बॉन्ड बनाने में यूज हो चुके हैं। तो जितने भी न्यूट्रल स्पीशीज होंगी, अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे तो उसके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जरूर होना चाहिए, अन्यथा वो आप क्या कह सकते हो, न्यूक्लियोफाइल तरह काम नहीं करेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि भाई CH4 के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, CH4 के कार्बन में, और अमोनिया के नाइट्रोजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, लेकिन ये काम नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा है? पिछले सालों में एक ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर न्यूक्लियोफाइल? निम्न में कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? तो न्यूक्लियोफाइल के केस में ज़्यादातर सही आंसर के रूप में अमोनिया ही दे रखा होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। हम तो तलाशते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, ज़रूरी नहीं है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ पर भी एक लोन पेयर के रूप में बैठा हुआ है, लेकिन नेगेटिव है, उसको कहीं से मिला हुआ है, राइट। तो लोन पेयर को हमें देखना है, किसी भी न्यूट्रल स्पीशीज में अगर न्यूट्रल है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। आप मुझे बताइए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि यहाँ मैंने H2O लिया, H2O, क्या H2O न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा या फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है या नहीं? यस, बिल्कुल है। भाई देखो ऑक्सीजन पे तो 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ तो सिर्फ एक ही लोन पेयर था, यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ऑक्सीजन सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट कर पाता है। ऑक्सीजन के पास 2 जरूर हैं, लेकिन वो दोनों डोनेट नहीं कर सकता, डोनेट सिर्फ एक ही कर सकता है। सिर्फ कोई सा भी एक लोन पे कर दे, कोई सा एक से मतलब है, यहाँ ऐसे देखिए आप बता दो कोई सा, लेकिन जब इसका हम MOT डायग्राम बना के देखते हैं ना, तो वहाँ हमें कंफर्म हो जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, क्योंकि इस लोन पेयर में एक लोन पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में मौजूद होता है जिसकी एनर्जी बहुत कम होती है, बिल्कुल नीचे एनर्जी लेवल डायग्राम में मौजूद होता है एक लोन पे इलेक्ट्रॉन। दूसरा लोन पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल डायग्राम में काफ़ी ऊपर होता है, इस वजह से वो चला जाता है। ठीक है, वाटर का एमओ डायग्राम या ऑक्सीजन का बनाते हैं हम, स्पेशली वाटर का जो एमओ डायग्राम बनाते हैं, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि नॉट ओनली वाटर, किसी कहीं पर भी ऑक्सीजन जाएगा, किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो लोन पे तो 2 होंगे उसके पास, दोनों में से कोई एक ही एक बार में डोनेट कर सकता है।
ठीक है, तो जिसके पास लोन पेयर आपको दिखाई दें वो सारे के सारे कैसे होंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे। हो गया क्लियर? ओके, तो ऐसे जिन पे नेगेटिव चार्ज हो वो तो दूर से दिख जाएगा, मैंने कहा वो तो खुद चीख के बता देगा कि मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ क्योंकि मेरे पास नेगेटिव चार्ज है और मुझे पॉजिटिव की ज़रूरत है। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब भाई इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए उसको भी पॉजिटिव की ज़रूरत है। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन वाले एटम, आयन या स्पीसीज जो भी हैं वो सब के सब न्यूक्लियस की चाहत रखने वाले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट ऐसे रिएजेंट होते हैं जिनमें एडिशनल इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर उन पर माइनस चार्ज हमें दिखाई दे रहा होगा। हो गया क्लियर? ओके, अब दूसरे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल इसका जस्ट अपोजिट कर दो हम, इलेक्ट्रोफाइल इसका हम जस्ट अपोजिट कर देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल वर्ड भी आपको दिख रहा होगा, ये भी दो वर्ड्स से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो, दूसरा फिलिक, फिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब फिर से वही लगी, यानी अब इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला, इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला। इलेक्ट्रॉन की चाहत कौन रखेगा? पॉजिटिव चार्ज, यानी जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, वो सब के सब कैसे होंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। अगर किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। आप पे अगर पैसों की कमी हो जाए तो आप पैसों की चाहत रखते हो नहीं रखते हो? दुनिया सारे लोग, अगर किसी पे सारे पैसे खत्म हो गए, अब वो चाहता कहीं से भी मुझे रुपए मिल जाए। कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग गलत काम करने लगते हैं उसी चक्कर में। तो भाई ऐसे ही यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इट मीन्स वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी किसी चीज़ पर तभी वो चाहेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ऐसे एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो सब इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल भी दो प्रकार के होंगे, वो कैसे होंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव हमेशा न्यूक्लियोफाइल होगा। भाई अगर किसी के पास नेगेटिव है इसका मतलब उस पर तो इलेक्ट्रॉन बहुत दे रहे हैं। नेगेटिव कब आया उस पर? जब उस पर इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा तभी तो आया नेगेटिव चार्ज। अब उस पर पहले से इलेक्ट्रॉन है, अब क्या जरूरत है उस इलेक्ट्रॉन की? नेगेटिव तो पॉजिटिव के पास जाएगा। तो अभी हमने बताया कि नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं और ये न्यूट्रल ये भी हो सकते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जिस तरह से नेगेटिव चीख चीख के चिल्लाता है कि मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ, मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ, ऐसी पॉजिटिव चीख चीख से चिल्लाता है कि मैं इलेक्ट्रोफाइल हूँ। पॉजिटिव कब आता है किसी पे? जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अब भाई कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि सभी एटम चाहते हैं, स्पेशली मेन ग्रुप एलिमेंट S और P ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं सब चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, उनका अष्टक पूर्ण हो जाए, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, जिससे वो स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकें। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट, बस हो गया काम उसका, वो तो उसका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, वो धन्य हो गया और वो स्टेबल हो गया, आसानी से अपनी ज़िंदगी बिताएगा। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, भाई पॉजिटिव आया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन कहीं जा चुका है तभी पॉजिटिव आया है। न्यूट्रल, फिर से हमें यहाँ न्यूट्रल को फाइंड आउट करने के लिए
हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें अब उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी होगी। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वे होंगे जिनका अष्टक कंप्लीट नहीं होगा, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो चाहेगा कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाएं और मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर लूं, क्योंकि ऑक्टेट पूरा होते ही वो स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। तो भाई न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हमें फाइंड आउट करने के लिए, पहचानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल हमें दिया गया है, क्या उसका आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे देखो मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, यहाँ पर AlCl3 लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बहुत अच्छा एलिमेंट है, एक बहुत अच्छा रिएजेंट है। बहुत सारी रिएक्शंस में इसका यूज होता है, कई सारी नेम रिएक्शंस हैं जिनमें AlCl3 का यूज किया जाता है एज ए रिएजेंट। तो भाई अगर हम देखें AlCl3 में, AlCl3 की अगर हम बात करें तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ देखें एल्यूमिनियम का हम देखें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हमें पता चलता है कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो कैसे भाई, मैं आपको बता देता हूँ। एल्यूमिनियम कितने क्लोरीन लग रखे हैं, 3 लग रखे हैं, ठीक है। तो देखो 2, तो 4 और 2 6। और हर एक एटम क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हों। तो भाई इस पे कितने, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमेशा डिजायरेबल रहता है, हमेशा तैयार रहता है, कहीं से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं और मैं अपना ऑक्टेट पूरा कर लूं। तो भाई इसे भी इलेक्ट्रॉन की चाहत है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए देखो है न्यूट्रल स्पीसीज, ये है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लेकिन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बेचारा तरसता रहता है, जिस वजह से किसी से भी अपना एक लोन पे इलेक्ट्रॉन किसी से भी ये ले लेता है। किसी से इन द सेंस किससे लेगा, न्यूक्लियोफाइल से लेगा, न्यूक्लियोफाइल से लेगा। अब देखो भाई, अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तभी जाकर ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो वहाँ मोस्टली सही आंसर अमोनिया दे रखा होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ ज़्यादातर में AlCl3 या फिर कई बार BF3 भी दे दिया जाता है। एल्यूमिनियम कौन सी फैमिली का है बता सकते हो आप? एल्यूमिनियम किस फैमिली का सदस्य है, किस फैमिली का मेंबर है? बोरॉन फैमिली का मेंबर है। तो बोरॉन फैमिली जो होती है ना, कौन कौन सा है, याद है किसी को? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली, आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इस फैमिली के जितने भी सदस्य हैं वो सभी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए तरसते रहते हैं। तो क्योंकि भाई उन सब के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में जब किसी से जुड़े नहीं होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2, 2s2, 2p1। देखो भाई आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 और 1 3 हुआ। ऐसे ही एल्यूमिनियम के लास्ट में 3s2, 3p1, यहाँ भी ओनली 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे यहाँ 3, सभी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब 3 हैं तो 3 बॉन्ड बनाएंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाते हैं, 3 खुद के, 3 साझेदारी कर ली, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं। तो इस फैमिली के अधिकतर सदस्य क्या करेंगे, वो एक
इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करते हैं, क्योंकि वो जब किसी के साथ जुड़ते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। एल्यूमिनियम है, BF3 है, BH3 भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। अब देखिए क्या पता चला हमें, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जिस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब भाई एक्स्ट्रा है तभी डोनेट करेगा, और जिस पे कम है इलेक्ट्रॉन तो वो किसी पे कम होगा तभी तो लेगा किसी से। तो भाई जिस पे इलेक्ट्रॉन अधिक तो वो डोनेट कर सकता है, तो वो क्या कहलाया, न्यूक्लियोफाइल। जिस पे इलेक्ट्रॉन कम तो वो किसी से लेगा, तो वो कहलाया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन देने वाला न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ऐसे ही एक साइंटिस्ट हुए लुइस ने कहा कि भाई जो एटम, आयन या ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, किसी को देते हैं, वो बेस कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं वो एसिड कहलाते हैं या फिर अम्ल कहलाते हैं। तो देखो न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो क्या कहलाए, बेस कहलाए, लुइस बेस कहलाए। और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो वो क्या कहलाए, लुइस एसिड कहलाए। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल लुइस बेस होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल लुइस एसिड होते हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लुइस एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लुइस बेस। तो देखिए हमने यहाँ अमोनिया लिखा और AlCl3 लिखा। ठीक है, आप मुझे बताइए कौन सा लुइस एसिड है, कौन सा बेस है। तो देखो इसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट कर देगा, तो क्या कहलाया, ये बेस कहलाया, लुइस बेस। ठीक है, लुइस बेस। इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है इसका, तो ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये लुइस एसिड कहलाया, लुइस एसिड। ठीक है, लुइस एसिड। तो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रोफाइल लुइस एसिड, न्यूक्लियोफाइल लुइस बेस कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस पे एक्स्ट्रा होंगे वो डोनेट कर सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल। जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वो एक्सेप्ट करेगा, वो क्या कहलाएंगे, हमारे इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो भाई कौन कौन हो सकते हैं, क्या कंडीशन है लुइस एसिड बनने की, क्या क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, लुइस एसिड बनने की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो हमें देखना है कि कौन कौन से लुइस एसिड हो सकते हैं, कि लुइस एसिड बनने की क्या क्या कंडीशंस हैं। लुइस एसिड इन द सेंस कि भाई इलेक्ट्रोफाइल बनने की क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है कि भाई उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। अगर किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तब वो किसी से इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक्सेप्ट करेगा। तो इस कंडीशन में वो आपका लुइस एसिड कहलाएगा और इलेक्ट्रोफाइल भी कहलाएगा। ठीक है, एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, खाली डी ऑर्बिटल उपस्थित हैं कहीं पर। अब मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रॉन किसी से लिए और इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए भी, इलेक्ट्रॉन को ठहराने के लिए भी तो ऑर्बिटल्स होना चाहिए। आपने किसी से कह तो दिया कि भाई हमारे घर में 20 मेहमान आ जाना। अब 20 मेहमान कह तो दिया, भाई आपको वहाँ ठहराने के लिए जगह भी तो चाहिए, उनको कहाँ बिठाना है, कहाँ लिटाना है। तो ऐसे ही अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, किसी से ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उसके पास, उनको रोकने के लिए वैकेंट यानी खाली ऑर्बिटल्स तो होने चाहिए। तो अगर किसी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, खाली डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, तब भी वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है,